दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके साथ बहुत सारे सुपरस्टिशन जुड़ा हुआ है। हम लोग आज 21st सेंचुरी में रह रहे, फिर भी सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण से रिलेटेड बहुत सारे सुपरस्टिशन को मानते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रहण के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके पीछे? आखिर क्या यह सच है? इन सब सवालों का जवाब साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 डेज में एक चक्कर लगाती है। क्या आप जानते हैं सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड चक्कर लगाते हैं? इनफैक्ट सन के साथ हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं तो फिर अर्थ और सूर्य के बीच कोलिशन मतलब टक्कर क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है कि अर्थ का खुद का स्पीड है जो कि सन के कंपेरिजन में साइडवेज है, तो इसलिए इसे एक साइडवेज मोमेंटम मिलता है। पृथ्वी का स्पीड है 67,000 माइल पर आवर। अगर आप इसे सेकंड में हिसाब करें तो 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में चांद को 27 दिन का समय लगता है। चांद के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसा स्थिति बनती है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होते हैं क्योंकि तब चांद पृथ्वी के करीब होता है। हर 18 महीने में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में सूर्य ग्रहण जरूर लगता है। ग्रहण मेजरली 3 टाइप का होता है: पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एन्युलर सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स जब चांद की परछाई सूर्य के पूरी भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब इसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। एन्युलर सोलर इक्लिप्स। एन्युलर सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और उसका केवल कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है। टोटल सोलर इक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चांद एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये स्थिति तब बनती है जब चांद पृथ्वी के निकट होता है। चांद पृथ्वी के करीब और कभी दूर इसलिए होता है क्योंकि इसका ऑर्बिटल पथ सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिकल है, मतलब अंडाकृति है। कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण और कहीं पार्शियल सोलर इक्लिप्स लगने की क्या वजह है? एक हिस्से में टोटल सोलर इक्लिप्स और दूसरे हिस्से में पार्शियल सोलर इक्लिप्स लगने की मुख्य वजह है पृथ्वी पर पड़ने वाली चांद की छाया। ये छाया 2 टाइप का होता है: अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा मतलब परछाया। सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आने से जिस जगह पर सबसे ज्यादा चांद की छाया होती है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, उसे परछाया या अम्ब्रा कहा जाता है। इस जगह से टोटल सोलर इक्लिप्स नजर आता है। पेनम्ब्रा यानी उपछाया। जहाँ पार्शियल रूप से चांद की छाया पड़े उसे उपछाया कहते हैं। उपछाया से देख रहे दर्शकों को पार्शियल सूर्य ग्रहण ही दिखाई देता है। ग्रहण के दिन रिंग ऑफ फायर क्यों बनते हैं? कई बार सूर्य ग्रहण को देखने पर लगता है उसके चारों ओर जलती हुई आग का एक गोला बना हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। दरअसल चांद पृथ्वी के आसपास एक अंडाकार कक्षा में यानी एलिप्टिकल पथ में चक्कर लगाता है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमेशा घटती बढ़ती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं और जब सबसे नजदीक होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण के वक्त चांद एपोजी की वजह से चांद का आकार सामान्य के मुकाबले कुछ छोटा दिखाई देता है। अपने इस छोटे आकार की वजह से चांद सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है और चांद की सतह के किनारे से कुछ रोशनी धरती पर आती रहती है। धरती से देखने पर यह लाल गोले जैसी दिखाई देगी। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन की रिसर्च से करीब 300 साल पहले यानी 1605 में जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जोहान्स कैप्लर ने देखा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक चमकीला सर्कल नजर आता है। कैप्लर ने अपनी रिसर्च के बाद बताया था कि ग्रहण के वक्त सूर्य से आने वाली रोशनी चांद से टकराकर लौटती है।
इसी वजह से ऐसा नजर आता है। केपलर की खोज के करीब 119 साल बाद यानी 1724 में फ्रेंच इटालियन एस्ट्रोनॉमर जियाकोमो फिलिपो मराल्डी ने ये पता लगाया था कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी अंडाकार चमकीली आभा सिर्फ सूर्य को घेरती है, चांद को नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान 3 अहम खोज हुई है। आइए एक एक करके इन तीनों ही वैज्ञानिक खोज के बारे में जानते हैं। 18 अगस्त 1868 की बात है। इस दिन सूर्य ग्रहण के अवसर पर पियरे जेन्सेन और नॉर्मन लॉकियर ने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से पीले रंग की एक रेखा मतलब क्रोमोस्फीयर को देखा था। क्रोमोस्फीयर सूर्य के चारों ओर 400 किलोमीटर से 2100 किलोमीटर के बीच की परत को कहते हैं। आगे चलकर पता चला कि इसका नाम हीलियम है। गुब्बारे में भरे जाने वाला हीलियम दुनिया का दूसरा सबसे हल्का तत्व है। गंधहीन और विषहीन होने की वजह से इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। 4वीं शताब्दी से ही एस्ट्रोनॉमर पृथ्वी से चांद की दूरी पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2150 साल पहले सूर्य ग्रहण के दौरान एक यूनानी एस्ट्रोनॉमर हिप्परकस ने इस बारे में अपनी गणना से जानकारी हासिल की थी। उन्होंने देखा कि उत्तर पश्चिमी तुर्की में चांद ने पूरी तरह से सूर्य को ढक लिया था, जबकि 1000 किलोमीटर दूर इजिप्ट में चंद्रमा सिर्फ 80% सूर्य को ही ढक पाया था। जनरल ट्रिगोनोमेट्री के इस्तेमाल करके हिप्परकस ने पृथ्वी से चांद की दूरी पता की थी। इसी का परिणाम है कि आज हम जानते हैं कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। 1605 में एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर ने जब ग्रहण के वक्त सूर्य के चारों ओर बनने वाली चमकीली आभा के बारे में पता किया था, तभी उन्होंने पता कर लिया था कि चांद से टकराकर सूर्य की किरणें इसलिए लौटती है क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ से ही चांद के वायुमंडल के बारे में पता चला। एक साल में कितनी बार सूर्य ग्रहण हो सकता है? ज्यादातर एक साल में 2 बार सूर्य ग्रहण होता है। अधिक से अधिक ये संख्या 5 तक जा सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नासा के मुताबिक पिछले 5000 साल में सिर्फ 25 साल ऐसे रहे जब एक साल में 5 बार सूर्य ग्रहण पड़े। आखिरी बार 1935 में ये 5 बार सूर्य ग्रहण देखा गया था। अगली बार ऐसा 2206 में होगा। वैसे कोई भी सूर्य ग्रहण पृथ्वी के केवल कुछ इलाके में ही दिखता है। मान लीजिए भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिख रहा है, तो इस वक्त यूरोप में पार्शियल सूर्य ग्रहण दिख सकता है। चलिए अब जानते हैं ग्रहण से जुड़े कुछ सुपरस्टिशन और साइंटिफिक ट्रुथ को। सूर्य ग्रहण के समय नंगी आंख से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें पैदा होती है जो अंधेपन का कारण बन सकती है। नासा के मुताबिक ये सही नहीं है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊपरी परत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। वैज्ञानिकों ने सदियों तक इस रेडिएशन का अध्ययन किया है। लाखों किलोमीटर दूर होने की वजह से पृथ्वी पर इसका असर नहीं पड़ता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण खत्म होते ही सूर्य से आने वाली चमकदार किरणें रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अगर आपको सोलर इक्लिप्स देखना हो तो आप इक्लिप्स ग्लासेस का यूज कर सकते हो, जो कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंट हो। गर्भवती महिला को घर से नहीं निकलना चाहिए। नासा इसे भी एक मान्यता पर आधारित एक मिथक मानता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊपरी सतह कोरोना से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी गर्भ में पल रहे बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ग्रहण के दौरान पहले से बना खाना खराब हो जाता है। ग्रहण के दौरान खाना खराब होने की बात को मानने से नासा इनकार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियों को करना पूरी तरह से सुरक्षित है। सूर्य ग्रहण किसी अशुभ की और इशारा करता है। नासा इसे मानने से इनकार करता है। साइंटिस्ट इस तरह की बातों को मनोवैज्ञानिक कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आमतौर पर सूर्य ग्रहण को भले ही याद नहीं रखते, लेकिन जब इसके साथ ही कोई घटना घटती है तो हम इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1133 ईसा पूर्व में सूर्य ग्रहण के बाद इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम की मौत की बात लोग अब तक करते हैं, लेकिन ग्रहण के बाद जो अच्छा हुआ वो लोगों को याद नहीं है। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि एक आम धारणा है कि पृथ्वी के नॉर्थ या साउथ पोल पर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि यह स्थान दुनिया के दूसरे हिस्सों से अलग नहीं है और यहाँ भी सूर्य ग्रहण लगता है।